तो जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है तो सेकेंड बैच में ये अभी नहीं हुआ, फर्स्ट बैच में हो चुका है। तो क्योंकि फर्स्ट बैच में इन्फ्रेंस स्टार्ट होगा, प्रोबेबिलिटी पोर्शन हो गया है ऑलमोस्ट, तो ये है। सो ये तो पता चल जाएगा, यहाँ से देख के इजी मैं निकाल लूंगा वेरिएंस यहाँ से। सो वेरिएंस ऑफ वाई आप निकाल लीजिए, ठीक है जी। और यहाँ पुट कर लो, अब थोड़ा सा कैलकुलेशन है मुझे लग रहा है इसमें, नहीं तो एक्चुअली ना मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये वाला जो है ना, ये टर्म्स जीरो हो जाएंगी, जीरो हो जाएगा, क्योंकि मैंने ऐसा रिफ्रेम किया है ना, मतलब कन्वर्ट किया है कि ये वाला जीरो, क्योंकि देखो ध्यान से अगर मैं अलग से फाइंड करके दिखाऊं आपको, इंडिपेंडेंट है वो सारे। हाँ जैसे मैं कोवेरिएंस बिटवीन एग्जांपल के लिए x1 माइनस x2 और x3 माइनस x4 ये लेता हूँ, इसको मैं ट्राई करता हूँ जस्ट, ठीक है ना। जैसे yi yj क्या है, तो yi आपका ये है, yj दूसरा है, तो वैसे y1 y2 मान लो मैं कर रहा हूँ, कोवेरिएंस बिटवीन y1 y2 निकाल रहा हूँ। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये एक्चुअली आ जाएगा, इसको कोवेरिएंस ओपन करो, कैसे ओपन करते हैं, तो इसका कोवेरिएंस बिटवीन x1 x3 प्लस, अच्छा तो पहले पहला दूसरा तो माइनस ले लो, है ना, तो माइनस कोवेरिएंस बिटवीन x1 x4, फिर अगला 2 3, तो माइनस कोवेरिएंस बिटवीन x2 x3 और माइनस माइनस प्लस कोवेरिएंस बिटवीन x2 x4, और इन सब की वैल्यू 3 ही है, ये डिपेंड नहीं कर रहा इंडेक्स पे। तो 3 3 3 3, तो मतलब सब मिलके 0, तो ये वाली चीज तो आ गई 0, तो ये yi yj कोई भी डिफरेंट लो, ये हो गया आपका 0, ठीक। तो बचा सिर्फ अब ये वाली चीज। सो आपके पास बचा वेरिएंस ऑफ yi, अब yi चाहो तो लिख लो, चाहो तो यहाँ पे yi अगर लिखना चाहो आप तो। सो ये फिर अलग से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, x ऑफ 2i माइनस 1 माइनस x2i। अगेन आई एम सेइंग दिस इज माय अप्रोच, आप अपने तरीके से सोचो, हो सकता है आप आसानी से कर पाओ, इसे इजीली कर पाओ, ये चीज है। सो मैंने क्या किया, x1 माइनस x2 और x3 माइनस x4 का कोवेरिएंस निकाले, वो 0 आ गया, ये वाला टर्म 0 आ गया, तो ये पूरा 0 ही हो गया, क्योंकि yi yj का कोवेरिएंस 0 ही रहेगा जब डिफरेंट है। तो अब ये बचा वेरिएंस i फ्रॉम 1 टू n, तो चलो एक टर्म का फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि ये भी डिपेंड तो कर नहीं रहा इंडेक्स पे, ठीक। तो एक काम करते हैं, हम निकालते हैं वेरिएंस ऑफ x1 माइनस x2, कोई बताओ इसका फॉर्मूला। ठीक, और सब कुछ मुझे दे रखा है क्वेश्चन में, वेरिएंस ऑफ ईच xi इज 4 इंडिपेंडेंट ऑफ i, तो i से इसको इंडेक्स से मतलब है नहीं, तो 4 प्लस 4 माइनस 2 टाइम कोवेरिएंस 3 है, तो 4 प्लस 4 माइनस 2 टाइम 3 6, तो कितना आ गया 2। चलो यहाँ पे क्या आ गया, सो यहाँ पे आपका आ गया, इसकी वैल्यू कितनी निकाल दी मैंने, कैलकुलेशन बस चेक करना भाई, कई बार मिस्टेक हो जाती है। सो यहाँ से ये हो गया 2 है, 2 ही आ गई ना, ये 2 है, तो 2 आ गई, मतलब किसी भी दो का डिफरेंस लो 2 ही आएगी, तो ये 2 आ गई, और 2 का समेशन लो, n टाइम ऐड करो 2 को, कितना होगा, सो ये हो गया आपका 2n। सो आपने अभी क्या फाइंड किया, आपने फाइंड किया वेरिएंस ऑफ दिस डिफरेंस, जो क्वेश्चन में पूछ रहा था। तो आपसे क्या पूछा गया था फाइनली, ये तो पूछा गया था, तो ठीक है बी ऑप्शन करेक्ट है, चेक कर लो। सर मैंने किया था ना, जब तो मैंने बाई में कैसे नहीं किया था, डायरेक्ट ऐसे फॉर्मूला लगाया था, तो वेरिएंस सच में n टर्म से तो n टर्म उसका वेरिएंस उनका सम कर दिया था मैंने क्वालिटी, माइनस प्लस है तो वो वेरिएंस 0 कर दिया था। हाँ ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं आप, बट यहाँ थोड़ा सा आपको आइडिया, वेरिएंस n टाइम्स सर, तो ये हाँ तो ये वेरिएंस n टाइम्स दैट विल बी तो 4 n आ रहा है, 4 आ रहा है। ऑफिशियल आंसर की में क्या है, 4n तो नहीं, ऑप्शन नहीं है 4n, तो आपने गलत किया है, हाँ तो आपने गलत किया है। यहाँ पे देखो ट्रिक दिख रहा है कि आपको x पैटर्न दिख रहा है, x1 x2 x2, तो मेरा लगा क्यों उसका करे, तो पैटर्न मुझे दिख गया तो मैंने ऐसे कर दिया।
आप जैसे कर रहे हो उसमें कहीं ना कहीं आपने गलती की होंगी, जैसे x1 x2 का, फिर x1 x3 का, फिर x1 x4 का, ऐसे करके काफी कॉम्प्लिकेट नहीं होगा। समेशन चीजों को आसान बना दिया। हाँ सर ये मतलब अच्छा है मतलब ये थोड़ा सा आसान हो गया ना, क्योंकि हमने y1 y2 y3 करके थोड़ा सा इजी बना लिया, और जो जरूरत थी अलग से फाइंड कर लिया ऊपर यहाँ पे मैंने। वरना वैसे खोलेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेट होगा, इतने सारे टू एंड टर्म्स हैं कि आप बीच में मिस्टेक कर जाएंगे। ये तो आप इस तरह से कीजिए, बेटर रहेगा। या कोई और इसको आप y1 y2 y3 लेके तो आसान रहेगा। उसमें आप देखना कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक किया होगा, इसलिए 4n आया होगा। ठीक है, चलो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है कि ये आई थिंक आपका लास्ट ही है नहीं? हाँ, तो आपने जो भेजा है इसमें, सो ये क्वेश्चन आपका कह रहा है कि fx आपको दे रखा है 1/2 e की पावर माइनस मॉड x, जब x आपका रियल नंबर है। ठीक है, 1/2 e की पावर माइनस मॉड x जब x रियल नंबर है। तो आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये किस डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ है? डबल एक्सपोनेंशियल लाप्लास, है ना? तो यहाँ पे एक्चुअली सिंपल आसान क्वेश्चन है ये, जस्ट आपको इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट लगाने हैं। तो ये है x मॉड x, तो बाय डेफिनेशन x मॉड x इंटू ई हाफ e की पावर माइनस मॉड x dx माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। सो आप ध्यान से देखो, ऐसे ही हो जाएगा। ये ऑड फंक्शन है कि नहीं, चेक कीजिए। x को आप माइनस x रखोगे तो इसका जस्ट नेगेटिव आएगा, तो ये 0 हो गया बिकॉज ऑफ ऑड फंक्शन प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन। ये तो ऐसे ही 0 आ गया। सेकेंड बी ऑप्शन जो कह रहा है कि एक्सपेक्टेशन x मॉड x का स्क्वायर। ठीक, तो यहां पे x मॉड x स्क्वायर 1/2 e की पावर माइनस मॉड x dx। फिर से चेक कीजिए, ये ऑड फंक्शन है ना, अभी भी ऑड है, तो अभी भी 0 हो गया। पूछा है फॉल्स कौन सा है, ठीक है ना? सो सी ऑप्शन है आपके पास, एक्सपेक्टेशन मॉड x साइन x अपॉन मॉड x। सो इसको आप इंटीग्रेट करेंगे, ठीक, तो आपके पास आएगा मॉड x साइन x अपॉन मॉड x। ठीक, ये हमारे पास है, और हाफ e की पावर माइनस मॉड x dx। चेक कीजिए, ये भी ऑड फंक्शन है, इसकी वजह से x को माइनस x रखेंगे, साइन माइनस x इज इक्वल टू माइनस साइन x, तो साइन एक ऑड फंक्शन है, इसीलिए ये भी पूरा ऑड फंक्शन है, ये भी 0 हो गया। सो पहला 3 ऑप्शन तो ट्रू स्टेटमेंट है, आपसे फॉल्स पूछा है तो चौथा ही होगा। क्या बोल रहा है फोर्थ आपसे कह रहा है कि एक्सपेक्टेशन मॉड x साइन स्क्वायर x अपॉन मॉड x, ये गलती से ना स्मॉल x लिख दिया है, सो दिस। अब यहां चेक कीजिए, सो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी मॉड x साइन स्क्वायर x अपॉन मॉड x इनटू में पीडीएफ क्या आएगा? तो अभी ये देखो, ये मॉड इवन सारे इवन फंक्शन है, 2 टाइम 0 से इन्फिनिटी सेम फंक्शन चलेगा। अब जरूरी नहीं है 0 आएगा, सो इट मे नॉट बी 0, ठीक है ना? 0 से इन्फिनिटी वही रहेगा, तो ये x साइन स्क्वायर x स्क्वायर अपन मॉड x हो गया है ना, तो साइन स्क्वायर है ना, इसलिए प्रॉब्लम तो है नहीं, तो साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, e की पावर माइनस x हाफ dx। मतलब जो भी हो, दिस इज नॉन जीरो क्वांटिटी। ठीक, तो ये आ गया, तो यही ऑप्शन डी में इक्वल टू 0 दिया है, जो कि गलत है, मतलब सो चेक कर लीजिए, है ना? तो आपका हो गया। और बताओ भाई, हो गया सबका खत्म? टेस्ट का डाउट भेज रहा हूँ। बताओ। हाँ,
ग्रुप में कहाँ है? तो अच्छा आदित्य ने भेजा वो पहले, ठीक है इसका हो गया, अर्षिता का हो गया। अब आदित्य के डाउट है, ठीक है 1 2 3 3 तुमने भेजे हैं, ठीक है चलो ट्राई करके देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो कह रहा है कि an unmasked coin with faces marked 1 and 2 is tossed 2 times। तो फेस मतलब मार्क्ड है 1 2, हेड टेल होता है ना, तो हेड टेल की जगह 1 2 है। लेट x be the number obtained in the first toss। ओके सो x number obtained in the first toss and y जो है maximum of 2 number obtained। So maximum of 2 numbers obtained, ठीक इस तरह से। So नंबर ऑफ ना, नंबर obtained in from the first toss है ये। अच्छा मैक्सिमम ऑफ 2 नंबर obtained, 2 टाइम टॉस किया, तो सैंपल स्पेस क्या है इसका 1 1 1 2 2 1 2 2, ठीक है 1 1 1 2 2 1 2 2 इस तरीके से। एंड ये आपका सैंपल स्पेस है। तो ठीक है इसमें क्या दिक्कत है, देखो इसका x क्या हो सकता है, नंबर ऑब्टेन फर्स्ट 1 2 हो सकता है, मैक्सिमम ऑफ 2 नंबर ऑब्टेन, तो वही चीज है मैक्सिमम या तो हाँ 2,2 वाला। अच्छा यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन आता है, रुको क्वेश्चन पूछा है प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू वाई, तो इसका मतलब है कि x तुम्हारा है कि जो पहले टॉस में आया। अच्छा दूसरा है मैक्सिमम ऑफ 2 नंबर ऑब्टेन्ड, तो देखो ध्यान से सो x इज इक्वल टू वाई का केस पूछ रहा है ना, तो x इज इक्वल टू वाई का मतलब कि नंबर ऑब्टेन्ड ऑन फर्स्ट टॉस एंड मैक्सिमम ऑफ 2 नंबर ऑब्टेन्ड। तो अगर मान लो ऐसा है प्रोबेबिलिटी क्या क्या फेवरेबल केस होगा, x बराबर y का क्या मतलब है मैक्सिमम ऑफ 2 नंबर ऑब्टेन्ड, x1 y1 हाँ और x2 y2। अब x1 y1 करस्पॉन्डिंग आउटकम ढूंढो, ये सैंपल स्पेस का आउटकम, इधर रैंडम वेरिएबल की वैल्यू है सैंपल स्पेस वाला। सो x1 y1 मतलब पहले पॉइंट पे 1 आया और मैक्सिमम जो है दोनों का वो भी 1 ही है, तो कौन कौन से आउटकम आएंगे, तो अब इवेंट लिख लो। तो इवेंट लिखोगे क्या होगा इसमें, जस्ट 1 1 इवेंट आएगा कि मैक्सिमम 1 है एंड पहले आउटकम पे 1 आया, तो फर्स्ट पॉइंट पे 1 आया और मैक्सिमम भी 1 है, तो 1 1 ही आएगा, एक ही आएगा। यहाँ ध्यान दो x2 y2 पहले पॉइंट पे 2 आया लेकिन मैक्सिमम 2 है, यहाँ कौन कौन सा फेवरेबल आउटकम है, ध्यान दो ध्यान से। क्यों लास्ट ही क्यों है, 2 2 तो ओके है, क्या यहाँ पे 2 1 पॉसिबल नहीं है, अच्छा लास्ट के दो ओके ठीक है। हाँ मतलब मैक्सिमम 2 होने चाहिए एंड पहले डाई पे 2 आना चाहिए, कॉमा मतलब इंटरसेक्शन, कॉमा का मतलब इंटरसेक्शन लिया हुआ है मैंने, ठीक है ना ये इंटरसेक्शन है, सो दोनों होने चाहिए। सो फर्स्ट डाई पे 1 होना चाहिए और मैक्सिमम भी 1 ही रहना चाहिए, दोनों का मैक्सिमम 1 है। फर्स्ट डाई पे 2 होना चाहिए और दोनों का मैक्सिमम जो 2 हो, तो इन दोनों का मैक्सिमम 2 है, इनका मैक्सिमम 2 है, सो ये हो गया। सो अब देख लो 1 1, तो 1 1 की क्या है प्रोबेबिलिटी है ना, सो 1 1 की आप फाइंड करोगे तो 1/4 मतलब टोटल मिला के 3 हो गया ना, तो 3/4 कर दो, क्या ये, सो टोटल 3/4 आंसर है। नेक्स्ट जो आपने पूछा है, इधर सोचो, कई बार क्या जल्दीबाजी में तुक्का लगा देते हैं या मेंटली लिखने से चीजें थोड़ा इजी हो जाती है। नेक्स्ट जो है आपका कि सपोज x इज रैंडम वेरिएबल
एंड c इज अ कांस्टेंट, ठीक है। तो ये ऐसा कह रहा है कि आपसे x कोई रैंडम वेरिएबल है, c एक कांस्टेंट, an जो है आपका, an इसने डिफाइन किया एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस c की पावर n है, ठीक। ये फाइनाइट है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अच्छा, अब बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू c बराबर 1 डीजेनरेट कब होगा ये। सो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू c पे 1 कब आएगी, x इज इक्वल टू c बराबर पे प्रोबेबिलिटी 1 कब आएगी। सो डीजेनरेट ये जो है एटलीस्ट 1 n मोर देन इक्वल टू 1, एटलीस्ट 1 ऑड n, एटलीस्ट 1 इवन n, एटलीस्ट 2 वैल्यू ऑफ n। तो चलो n को अगर मैं 2 रख देता हूं तो ये किसके इक्वल आ जाएगा। अच्छा हाँ ठीक है ना, n को अगर मैं 2 रखता हूं तो ये किसके इक्वल आएगी। अगर ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन तुम्हारा पूछ रहा है कि an इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ओके ठीक है, देखो हाँ पूरा लिख दिया, ये क्वेश्चन है an बराबर 0 फॉर n क्या होगा ताकि ये ऐसा हो जाए। तो तुम मुझे बताओ ना, मैं बोल रहा हूँ n को 2 रखने पे किसके इक्वल होगा। हाँ c को तुम ex ले लो, ठीक है ना, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो चलो मान लो ये अज्यूम करो दिस होल्ड्स, तो ex इसका मतलब है e ऑफ x यहाँ से तुम्हारा c आएगा क्योंकि डिजनरेट है ना, तो ex c है, तो x माइनस ex का होल स्क्वायर। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू, अच्छा ऐसे भी तुम सोच सकते हो ना, ये स्क्वायर अगर है n अगर इवन है ना तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है। हाँ मीन के अबाउट है, तो वेरिएंस इसका मतलब क्या होगा। अगर n को मैं 2 रखता हूँ फॉर एग्जांपल, समझो n को 2 रखता हूँ अगर मैं, तो ये वेरिएंस हो जाएगी। और वेरिएंस 0 कब होती है, ये कहना चाह रहा ना कि वेरिएंस इज इक्वल टू 0। सो वेरिएंस कब होगा, जब डीजेनरेट होगा। तो कहने का मतलब ये है कि n बराबर 2 इस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है, तो n बराबर 2 रखेंगे ना तो ये वेरिएंस के इक्वल हो जाएगी। वेरिएंस की इक्वल हो जाएगी, वेरिएंस 0 हो जाती है कब, जब डीजेनरेट होता है। तो ओके है, n बराबर 2 सेटिस्फाई कर रही है। तो जैसे इसने कहा कि एटलीस्ट 1 मोर देन इक्वल टू, ओके है, तो कहाँ फंसेगा, एटलीस्ट 1 ऑड n, तो ऑड के लिए तो ओके नहीं होगा, बी ऑप्शन आउट हो जाएगा, ठीक है। एक बार चेक कर लेते रुको, n को मैंने 2 रखा है ना अभी, अगर मैं n को 1 रखता हूं तो क्या होगा। अगर तुम n को 1 रखोगे तो तुम्हारा आ गया an बराबर e ऑफ x माइनस सी, सो e ऑफ x माइनस ई सी, सो e ऑफ x माइनस सी। लेकिन क्वेश्चन अभी ध्यान से समझो, अब यहाँ इफ एंड ओनली पूछ रहा है, तो मैं an को 0 रखता हूँ, सो दिस इज 0। इसका क्या मतलब आया, सो मैंने an को 0 रखा तो यहाँ से ex बराबर c आया, तो क्या ये गारंटी देगा कि x डीजेनरेट होगा। ये गारंटी नहीं देगा डीजेनरेट होने का। सो x मे नॉट बी डीजेनरेट, मतलब यहाँ पूछ रहा है तुमसे इफ एंड ओनली होना चाहिए, तुमने कहा an 0 रखते हैं n बराबर 1 के लिए, ठीक है, तो उससे डीजेनरेट आना जरूरी नहीं है। so x may not be degenerate। so x डीजेनरेट हो ऐसा जरूरी नहीं है। सो ठीक है, तो ऐसे ऑड के लिए रखोगे तो ऑड के लिए जरूरी नहीं होगा। अब आई थिंक n को 2 रखा तो ठीक है, अगर 4 रखेंगे व्हाट कैन वी n इज इक्वल टू 4,
अच्छा n को अगर मैं 0 रख दूं तो क्या होगा, n को 0 नहीं रख सकते ना, यहाँ पे n नेचुरल नंबर है ना, तो n इसने नेचुरल नंबर दिया, 0 नहीं 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। सो n को 1 रखा तो an मेरा ये आया, सो ये इसी 0 होने का जरूरी नहीं डिजेनरेट है। n को 2 रखा मैंने, तो n को जब मैंने 2 रखा तो an मेरा आया जो, सो यहां से जो आया e ऑफ x माइनस सी होल स्क्वायर, ये अगर 0 होगा तो ये तभी होगा जब x बराबर c होगा, और ये गारंटी दे रहा है कि वो डिजेनरेट होगा। हाँ, तो ये गारंटी दे रहा है कि डिजेनरेट होगा, x बराबर c ही होगा, क्योंकि ये गारंटी तो x बराबर c ही होगा। इनफैक्ट तुम पावर 4 भी ले लो तो क्या होगा, तो भी 0 कभी होगा जब इसको 0 होना पड़ेगा। ऐसा बताओ कोई ऐसा पॉजिटिव रैंडम वेरिएबल है जिसका मीन 0 हो जाता है? हो ही नहीं सकता, क्योंकि रिजल्ट ये है कि अगर x मोर देन इक्वल टू 0 है तो ex को मोर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, ये थ्योरम है, ठीक है। तो ऐसा कोई नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल अगर पॉजिटिव रैंडम वेरिएबल है तो उसका मीन 0 हो ही नहीं सकता। तो मतलब ये है कि दिस विल होल्ड फॉर इवन n को इवन नंबर ले लो तो वर्क करेगा। अगर मैं 4 ले लूं तो x माइनस सी की पावर 4 0 कब होगा, जब x बराबर c पे डिजेनरेट होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, इवन के लिए होल्ड करेगा ये। तो इसमें क्या क्या सही हो गया, इसमें तो एटलीस्ट 1n a तो सही है ही, c क्या आंसर दे रखा है इसमें, अच्छा आंसर उसकी की नहीं जिसमें है, जिसमें असाइनमेंट में भेजा था ना उसका है, अच्छा हाँ हाँ, वो मतलब डिफरेंट जगह के मटेरियल मैंने अपलोड कर दिए हैं, तुम प्रैक्टिस कर सकते हो बहुत क्वेश्चन। आज भी मैं अभी 30-40 असाइनमेंट अपलोड करूंगा ड्राइव में, तुम ढूंढते रहना। तो ऐसे है, इतने क्वेश्चन हो गए कि तुम सॉल्व नहीं कर पाए। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम, तुम कहाँ का मटेरियल कर रहे हो, मतलब इससे कि तुम्हारा अच्छा रिजल्ट होना चाहिए, तुम अच्छा सीखो, बस ये है। तो मुझे इस बात का वो थोड़ी होगा, क्या बोलते इसे, क्या बोलते लोग ना, होता है अपमानित फील करते हैं, क्या इंसल्ट फील करते हैं दूसरे कोचिंग मटेरियल। मैं क्यों इंसल्ट फील करूंगा, तुम किसी भी कोचिंग का मटेरियल करो, मुझे क्या प्रॉब्लम है। तुम्हारा भला होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है ना, कि मेरा अपना ईगो इंपॉर्टेंट है कि तुम मेरे कोचिंग का ही करो। अगर मैं उतने असाइनमेंट नहीं दे पा रहा हूँ या नहीं दे पाऊंगा अगर, तो तुम किसी और का नहीं करोगे तो करो, तुम कोई दिक्कत नहीं। ऐसे मैं सफिशिएंट मटेरियल दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो कहीं और कर रहा है मैं कहीं और का भी दे रहा हूँ, तुम्हें करो, तुम जितने कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा रिजल्ट इंपॉर्टेंट है ना। फीस तुमने मुझे दे ही रखा है, तो जो मुझे मिलना है वो मिल ही गया, अब बचा गया है तुम्हारा रिजल्ट, ये चीज है। क्या कर रहे हैं ये लोग, तो ये टेस्ट वाला देख लीजिए लोग, हैं एक टेस्ट का डाउट भेजा हुआ है। हाँ रुको, इसका तो आदित्य का एक रह गया, चलो तुम्हारा करते हैं बाद में। टेस्ट का डाउट तुमने क्या मुझे पर्सनली भेजा है, देखो हाँ। सो ये है सर इसका ऑप्शन 1/9, 1/4, 1/32, 1/16 था। किस सीरीज से रिलेटेड होगा, बताओ कौन सी सीरीज से फिट कर पढ़ना चाहोगे इसको। सर वो लास्ट वाला टर्म दे दिया है। लास्ट वाला टर्म सही लिखा ना मैंने, हाँ हाँ मतलब वो तो वही सीरीज बन जाएगा ना। हाँ, तो मुझे ये बताओ इसमें तो n बराबर 0 रखेंगे तो क्या 1 से स्टार्ट होना ना, 1 रखने पे आएगा, हाँ तो 1 से इन्फिनिटी ये हो जाएगा, जब 1/n भी है यहाँ पे, तो 1/n कर दोगे तुम, Sn/n हो गया ना। अच्छा Sn/n कर रहा है ये, तो पहले तुम तो Sn/n करना है तुम्हें, तो Sn का पहले सम निकाल लेते हैं। हाँ बोलो। पॉजिटिव टर्म की सीरीज है, तो आप इसको ये नेचुरल प्रोडक्ट टेम्परेचर अल्टरनेटिव नहीं हो गया, वो तो सीक्वेंस के यूनिट के बराबर होगा।
लिमिट निकालना है। हाँ तो इसका लिमिट तो 1/4 आ जाएगा। मुझे ये बताओ, अगर तुमसे मैं पूछूं इसके बीच का डिफरेंस कितने का है? 2 का ना। अच्छा, 2 का ही। अगर पार्शियल फ्रैक्शन लोगे तो क्या होगा? कुछ बनेगा उससे 2 का आ पाएगा ना। ओके, लेकिन तुमसे ये नहीं एसएन की लिमिट नहीं पूछा है, एसएन अपॉन एन की लिमिट पूछा नहीं यहाँ पे। तो एसएन अपॉन एन क्यों पूछा है ये? दोनों लिमिट तो और होती है ना कन्वर्जेंस में, कॉची फर्स्ट थ्योरम। हाँ वही कॉची फर्स्ट थ्योरम से। अच्छा ओके, तो ये जो मतलब सो ये जो है कहने का मतलब ये हो गया। हाँ सही कह रहे हो तुम। लिमिट यस यस, सो इट इज लाइक a1 a2 an, जो एसएन है वो a1 a2 an अपॉन n, ऐसा। और ये पॉजिटिव टर्म की सीरीज है ना, सीक्वेंस है। हाँ पॉजिटिव। ओके, तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, तो वैसे क्या आ गया? वैसे तो ऐसा आ जाएगा ये n अपॉन 2n माइनस 1 अपॉन 2n प्लस 1, तो ये तो फिर 0 दे देगा। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं 0 नहीं, वो लास्ट टर्म के बराबर हो जाएगा ना, लास्ट टर्म की लिमिट। ओह सॉरी, तो लास्ट टर्म तुम्हारा क्या है? मैं पूछ रहा हूँ इसमें लास्ट टर्म क्या है? वही तो, सॉरी, हाँ ओके ओके, हाँ वो मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, मैंने n से डिवाइड कर दिया। डिवाइड नहीं करना, दिस इज an है ना। सो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी आपका ये आ जाएगा। कितना आ गया? आंसर में 1/9 है। तो यहाँ 3 होगा, गलत गलत दे रखा होगा। तो ये फॉर्म सही लिखा है ना 1 3 3 5 5 7, तो उसने गलत दे रखा होगा फिर। हाँ ये तो बहुत दूर है, फिर भी इतना आवाज आ रहा है नहीं। हो गया, चलो फिर ऐसा करते हैं, स्टॉप करते हैं, गाना ऐसे ही बजता रहेगा। हाँ क्योंकि ये डिस्टरबेंस कर रहा है और YouTube पे कॉपीराइट आ जाता है फालतू में इसका। चलो आज फिर यही स्टॉप करता हूँ। आज क्या बोल रहे थे जरा? हाँ कॉपीराइट आ जाता है। जितने भी उस दिन भी गाने बज रहे थे एक दिन, उसका डाला वो कॉपीराइट आ गया है, तो इसका भी कॉपीराइट आ जाएगा, क्योंकि वो YouTube बहुत सेंसिटिव, वो पता नहीं कैसे पकड़ लेता है। क्योंकि मेरा आवाज नहीं पकड़ता, वो गाने का आवाज पकड़, मतलब उस पर कॉपीराइट दे देता है। कोई बात नहीं ऐसे, तो ठीक है, चलो ये गाना बजता रहेगा मुझे लग रहा है। तो आज यहीं स्टॉप करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में, मतलब कल तो फिर क्लास है ही, 7 दिन क्लास है। तो अभी जो चल रहा है हम कोशिश करते हैं इस फर्स्ट बैच एटलीस्ट जल्दी से फिनिश हो जाए, फिर कोई नहीं चलता रहेगा। ड्राइव में बहुत सारे क्वेश्चन है, करते रहो सॉल्व। डाउट एक जगह इकट्ठा करते रहो। तुम एक जगह किसी खुद को ही भेज सकते हो व्हाट्सएप पे, तुम जाके खुद को भेजते रहो चाहो तो, या किसी को भेजते रहो एक जगह। जब डाउट एक दिन पूछो, डिस्कस करो, ग्रुप में डिस्कस करो, जो ना हो फिर मुझसे डिस्कस करो, ये है। बाकी टेस्ट जरूर देना, 2 टेस्ट आज हुए हैं, दोनों टेस्ट तुमने दिया होगा फुल्ली। टेस्ट जरूर दो, तैयारी हो ना हो टेस्ट जरूर दो, ये है। चलो फिर अभी के लिए गुड नाइट एंड थैंक यू।